मती मारी गई है तुम्हारी, तुम खिला क्या रही हो? तुरंत ही विदुरानी का भंग, ध्यान जब भंग हुआ तो कहने लगे, अरे मुझसे गलती हो गई, मैंने क्या क्या खिला दिया, प्रभु को केले का छिलका खिला दिया, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। कन्हैया का भी ध्यान भंग हुआ, कहने लगे, अरे आपने मुझे केले का छिलका खिलाया, मुझे पता भी नहीं, मैं भी बड़े प्रेम से खा रहा हूँ, मुझे भी पता नहीं। तुरंत विदुर जी चरणों में गिर पड़े कि प्रभु क्षमा कर दे, पता नहीं था। कन्हैया ने कहा कि आपकी गलती नहीं है, प्रेम कि वशीभूत होकर मुझे भी पता नहीं कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, और प्रेम के वशीभूत होकर आपकी श्रीमती जी भी मुझे क्या खिला रही है, मुझे कुछ पता नहीं है। अगर मुझे जानकारी होती तो मैं केले का छिलका खाता, शायद मुझे भी नहीं पता। तभी विदुर जी ने कहा कि लो माखन मिश्री आप तो खा लो। और जैसे ही माखन मिश्री प्रभु जी ने खाया, विदुर जी से कहा कि एक बात बोलूं, नाराज मत होना, जो केले के छिलके में स्वाद था वो इस माखन मिश्री में स्वाद नहीं है। आश्चर्य की बात है कि केले के छिलके में भी कौन सा स्वाद होता है। अब ये तो मेरा प्रभु खाया, प्रभु जानता है कि केले के छिलके में कौन सा स्वाद है, कौन सा अमृत है, लेकिन प्रभु ने कहा वो अमृत है जो हमारे मन को द्रवित कर देता है, हमारे मन को गदगद कर देता है। क्योंकि जो प्रेम के वशीभूत होकर अगर आप एक तुलसी का पत्र भी ले जाकर प्रभु के सामने अर्पित कर दे, प्रभु उसे भी स्वीकार कर ले, लेकिन भाव हमारा होना चाहिए। कहते हैं ना कि निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। अगर आपका मन निर्मल है तो प्रभु सब स्वीकार कर लेगा। प्रभु कभी ये नहीं कहेगा कि ये चीज अच्छी नहीं, लेकिन भाव आपका होना चाहिए खिलाने के प्रति। प्रभु जी ने आज्ञा ली और वही खाकर द्वारिकापुरी चले गए। तो बोलिए ऐसे प्रेम के वशीभूत श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो आइए हम तृतीय स्कंद की ये कथा सुन लेते हैं। सुनने के बाद हमारे मन को यही मिला कि प्रभु का भाव कैसा रखना चाहिए। तो आइए अब हम चलते हैं सृष्टि के विस्तार में, जहाँ सृष्टि की रचना की गई है। तो सृष्टि की रचना प्रभु ने कैसे की थी, ये बहुत बड़ी कथा है, लेकिन मैं आपको जरूर बताऊंगी जो आपके समझ में आ जाए। कहते हैं कि जब इस पृथ्वी में कुछ नहीं था, सब जलमग्न था, बिल्कुल कुछ नहीं था, अस्तर जंगम अंडल उद्भिज कुछ भी नहीं था। तभी प्रभु के मन में आया कि सृष्टि की रचना की जाए। एक आयन बनाया, जल, जल मतलब नार, नार मतलब जल। उसमें कमल की तंतुओं से ब्रह्मा जी का प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी सोचे मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इधर उधर देखने लग गए, कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तभी आकाशवाणी हुई, आप तपस्या करो, तभी आपको पता चला। तभी ब्रह्मा जी ने तपस्या किया तो विष्णु जी का दर्शन हुआ। विष्णु जी ने उन्हें दर्शन देकर कहा कि आपको इस सृष्टि का मैं विधाता बनाता हूँ, आप इस सृष्टि के विधाता बन जाओ, मालिक बन जाओ। तभी ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आप मुझे सृष्टि के विधाता बना देंगे, मुझे तो कभी अहंकार आ गया तो। कहते ना कि जब तक ऊंट पहाड़ ना देखे तब तक बहुत बोलता है। और प्रभु मैंने तो, अगर मेरे विधाता आपने बना दिया, मुझे सृष्टि का मालिक बना दिया, तो मेरे अंदर अहंकार आ गया तो। भगवान ने कहा कि आप चिंता ना करें, मैं हूँ, मैं किस लिए हूँ, आप सृष्टि की रचना करो। सृष्टि की रचना का कार्यभार श्री ब्रह्मा जी को दिया गया।
ब्रह्मा जी आज हमारे विधाता है, हमारे जीवन के भी लेखा है। कहते हैं जब कोई बिगड़ता है किस्मत तो क्या लोग बोलते हैं, ये कहते हैं ना कि विधाता की जो मर्जी थी वही हुआ। विधाता ने जो लिखा था वो तो हमें उठाना ही है कष्ट। तो श्रोता बंधु कहते हैं कि कथा तो बहुत बड़ी है, कथा तो हमें कहनी ही है, लेकिन कथा के अनुसार आज राजा परीक्षित बोलते हैं कि ये बताइए कि राक्षसों को प्रभु जी ने कैसे उद्धार किया, कैसे तारा। तभी कहने लगे कि राक्षसों का अवतार आपने पूछा तो मैं जरूर बताऊंगा। जय विजय नाम के दो द्वारपाल थे, वो विष्णु जी के द्वारपाल थे। शीर सिंधु में विष्णु जी विश्राम कर रहे थे, लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही थी। विष्णु जी ने कहा अपने द्वारपाल से जय और विजय से कि देखो कोई अगर अंदर आए तो आने मत देना, मैं थोड़ा विश्राम करने जा रहा हूँ। जय विजय द्वारपाल वहां पर खड़े थे। तभी सनक सनातन सनत कुमार चारों भाई आते हैं दर्शन करने के लिए विष्णु जी के। द्वारपाल ने उन्हें रोक दिया कि मैं आपको अंदर जाने नहीं दूंगा क्योंकि पिताश्री जी विश्राम कर रहे हैं। सनत कुमारों को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि मुझे रोकते हैं, मुझे मेरे पिताश्री से मिलने के लिए आपकी इतनी हिम्मत, मैं आपको श्राप देता हूँ कि जाओ 7 जन्म तक तुम राक्षस योनि में पैदा होना। इतना तो कह दिया। अब ये राक्षस तो पैदा हुए तो पहला कहते हैं जय विजय हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में पैदा हुए। इधर जब सृष्टि प्रलयकारी जलमग्न में डूब रही थी तो भगवान का दूसरा अवतार होता है 12 का। इधर अदिति के गर्भ में हिरणाक्ष जब पैदा होता है तो चारों तरफ अंधेरा तूफान आंधियों आना शुरू हो जाता है क्योंकि यही राक्षसों का निशानी होता है। बिजलियां कड़कने लग गई, बादल गरजने लग गए, भयानक सा आवाज आने लग गया। ऐसा दृश्य मानो लग रहा था कि अभी कुछ अनहोनी होने वाली है। सियार का आवाज, सियार दिन में भी रोने लग जाते थे, रात्रि में भी रोने लग जाते थे, कुत्तों की आवाज आने लग जाती थी। बड़ा भयावान सा दृश्य बन गया था जब हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप पैदा हुए। धीरे धीरे बड़े हुए, ब्रह्मा जी का तप किया, उन्हें बल मिला। अब वो अपने बल को दिखाने के लिए इधर उधर दौड़े कि कोई योद्धा मिले तो मैं उनसे युद्ध कर लूं। इधर से नारद मुनि जी नारायण नारायण कहते हुए जा रहे थे। हिरण्याक्ष ने देखा, कहने लगे कि ओए तुम वीणा ही बजाते हो कि युद्ध भी करना जानते हो। नारद जी ने कहा कि मैं तो युद्ध के अलावा, मैं तो नारायण के अलावा युद्ध तो जानता ही नहीं, मुझे युद्ध करना नहीं आता। हिरण्याक्ष कहने लगा नहीं मैं तो युद्ध तो करूंगा, एक नहीं 2-2 हाथ तो तुम्हें खेलनी पड़ेगी। नारद जी ने कहा अब तो मैं बड़ा धर्म संकट में पड़ गया, अब मैं क्या करूं। तभी उनके मन में एक सुझाव आया कि जब पृथ्वी को लेने के लिए भगवान ने 12 रूप का धारण किया है, समुद्र में गए हैं, तो मैं ऐसा करता हूं कि हिरण्याक्ष को ही बता देता हूं। हिरण्याक्ष से कहने लगे कि एक सूकर यानी 12 का जाओ वहां पृथ्वी को लेकर आ रहा है, जाओ तुम उससे युद्ध कर लो, तुम्हारी बाजुओं की ऐसी खुजली मिटेगी कि तुम 7 जन्म याद करना। अच्छा तब तो मैं वहीं जा रहा हूं। चल पड़ा। इधर भगवान पृथ्वी को लेकर अपनी नोक पर आ रहे थे। हिरण्याक्ष आकर उनके रास्ते पे खड़ा हो गया, प्रभु को जाने नहीं दे रहा। प्रभु कह रहे जाने दो, मुझे रास्ता दे दो। उसने कहा कि मैं रास्ता तो तब दूंगा जब तुम मुझसे युद्ध करोगे, और जब तक युद्ध नहीं करोगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा।
भगवान ने कहा, मैं पृथ्वी को लिया हूं और मुझे पृथ्वी की स्थापना करनी है, कृपया मुझे जाने दो। उसने कहा कि नहीं, पहले मेरे से युद्ध करो। अब मनमानी करने लगा। भगवान ने कहा ठीक है। अब घमासान युद्ध होने लग गया। भगवान 12 का रूप धारण किए थे हिरण्याक्ष से, और जैसे ही हिरण्याक्ष को अपने हाथों से उठाया और पृथ्वी पर दे पटका, अपने मुक्के की प्रहार से उसकी छाती पर ठोक डाला, उसका प्राणांत हो गया। अब कहते हैं कि अहंकार तो भगवान ने मिटा दिया, अब मान को कैसे मिटाए? जो पृथ्वी के अंदर मान हो गया है कि मैं थोड़ी सी रसातल में क्या चली गई कि प्रभु मेरे बगैर भी नहीं रह पाए और मुझे लेने के लिए सूकर का रूप धारण कर लिए, यानी 12 का रूप धारण करके पृथ्वी समुद्र में इनको आना पड़ा मुझे लेने के लिए। कहते ना कि कभी कभी अहंकार को मिटाने के लिए तो प्रभु आ ही जाते हैं, लेकिन मान को मिटाने के लिए मेरे प्रभु भी अवतार लेते हैं। अब सोचने लगे, देखो इनके अंदर मान बैठ गया देवी पृथ्वी के अंदर, अब तो कुछ उपाय करना ही पड़ेगा। स्वयं प्रभु जी ने देवी पृथ्वी को लेकर आए और कहाँ लेकर गए? श्री धाम वृंदावन में। अब देवी पृथ्वी ने देखा, आश्चर्यचकित हो गई, कहने लगी कि अरे मैं तो रसातल में चली गई थी और वहां थी, और मुझे आज भी मैं प्रभु के साथ हूँ, ये कैसे वृंदावन बस गया? भगवान ने कहा, देवी पृथ्वी एक बात सुन लो ध्यान से, सारी सृष्टि का प्रलय हो सकता है, सारी पृथ्वी रसातल में जा सकती है, लेकिन मेरा छोटा सा धाम श्री धाम वृंदावन पूरी प्रलय में नहीं डूब सकता है, क्योंकि ये वृंदावन जो है वो मेरा घर है और मैं इसमें वास करता हूं, ये कभी डूब नहीं सकती है। तभी पृथ्वी के मन का मान घट गया। अब जैसे ही पृथ्वी को लेकर आए और पृथ्वी की स्थापना की, इधर हिरण्यकश्यप के मन में द्वेष आ गया कि मेरे भाई को विष्णु ने अवतार धारण करके 12 का मार डाला, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। वो चला गया तपस्या करने के लिए। इधर वृंदावन की महिमा का वर्णन आता है। तो अब हम चलते हैं श्री धाम वृंदावन का वर्णन करने, क्योंकि कहते हैं अगर वृंदावन का